हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा अगला टॉपिक जो है अपने को पढ़ना है वो है मॉडुलस, है ना। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें और बता दूं। एक दो चीज़ें हैं जो फैक्टराइजेशन टाइप या फिर एल्जेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है और एक्स और वाई आपका रियल है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको और एक्स वाई आपका क्या है, रियल है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपका एक्स और वाई दोनों 0 होंगे, जब आपके एक्स और वाई दोनों 0 होंगे। इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, कैसे? देखो, सबसे पहले तो आप पुट करके देख सकते हो। अगर वाई 0 नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड को, है ना। जैसे मान लो लेट y इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो आप डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो, एक्स बाय वाई को अगर मैं t बोल दूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वालिटी का आप d निकालोगे ना, वो लेस देन 0 आएगा। अब d लेस देन 0 है, मतलब मैंने आपको बताया था d लेस देन 0 है, a पॉजिटिव है इसका फर्स्ट कोफिशिएंट। तो ये जो क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये हमेशा 0 होगी, मतलब ये 0 से बड़ी होगी हमेशा। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, मतलब y जब 0 नहीं है तब ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दूसरा केस क्या बचा, जब y 0 है, y 0 है तो उसमें रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x भी क्या आ गया, 0। इट मीन्स दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x बराबर y बराबर 0, ठीक है ना। बहुत ही काम की बात है, इसको हमें ध्यान रखना। दूसरी एक चीज रह गई कि x प्लस 1 बाई एक्स, है ना। मान लो कोई चीज है और ये उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है जब x आपका 0 से बड़ा होता है, और ये हमेशा 2 या 2 से छोटा होता है जब x आपका 0 से छोटा होता है, ठीक है। 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो x प्लस 1 बाई एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है जब x 0 से बड़ा होता है, और हमेशा माइनस 2 से छोटा होता है, सॉरी, जब x 0 से छोटा होता है। तो 2 कब होता है, ये जब x बराबर 1 होगा तो ये x प्लस 1 बाई एक्स आपका 2 होगा, और जब x बराबर आपका माइनस 1 होगा तो x प्लस 1 बाई एक्स आपका माइनस 2 होगा। और इनके अलावा अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो 2 से बड़ा ही होगा, और नेगेटिव नंबर है माइनस 2 से छोटा ही होगा, ठीक है। ये दो बातें अपनी रह गई थी, इनको हमें ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं जैसे मोड एक्स, वाई बराबर मोड एक्स, है ना, मॉडुलस बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, आप ये समझो, ये ऐसी मशीन है, मतलब ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी इनपुट आएगा ना तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव क्या, नॉन नेगेटिव आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। जैसे सपोज मान लो मैंने इसके अंदर x बराबर 3 रख दिया, तो y बराबर क्या आएगा, मोड 3 मतलब 3 आएगा। और अगर मान लो मैंने x बराबर माइनस 3 रख दिया तो y बराबर क्या आएगा, माइनस 3 का मोड मतलब वो पॉजिटिव बना देगा। मॉडुलस का मतलब ये है कि वो नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर रखा मैंने 4, तो y बराबर क्या आएगा, 4। और अगर मैंने x बराबर माइनस 4 रखा तो भी y बराबर आएगा 4। तो ये माइनस 4 से 4 बन गया, तो कैसे बना होगा, बेसिकली इसने क्या करा होगा, माइनस ऑफ माइनस 4 लगा दिया। मतलब ये आपका x था तो इसने इसके आगे क्या लगा दिए, माइनस, ठीक है। और जब पॉजिटिव था तब y ने इसको एज इट इज खोल दिया, ठीक है ना। भाई 4 इनपुट आया तो 4 ही आउटपुट आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, x, जो डाला था वही बाहर आ गया। अब माइनस 4 डाला तो आंसर तो हमें पता है 4 ही देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो वो माइनस 4 को 4 कैसे बनाएगा, उसके आगे एक माइनस चिपका देगा, तो माइनस ऑफ माइनस 4 x वो आपका 4 बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट एज इट इज आएगा, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस लग जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो हम ऐसे देते हैं कि ये x होगा अगर x 0 या 0 से बड़ा है, और ये माइनस x होगा
अगर x 0 से छोटा है, ठीक है, मतलब अगर कोई भी इनपुट इसमें जो आने वाला है वो अगर 0 या 0 से बड़ा है तब तो आंसर एज इट इज आएगा, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। और अगर इनपुट नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस चिपका देगा ये, ताकि आंसर आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो ये है ना जो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई और चीज है इसके अंदर, है ना, x नहीं है, y बराबर मोड के अंदर fx है ना, ये कुछ समथिंग है ना, समथिंग। तो आपको क्या बोलना है कि ये सर क्या होगा, ये एज इट इज वही आएगा, समथिंग ही आएगा, मतलब fx ही आ जाएगा। जब fx क्या होगा, जब वो समथिंग क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और ये माइनस ऑफ fx आ जाएगा जब आपका fx क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब अंदर जो इसके आइटम है, जो भी इसके अंदर इनपुट है, समथिंग जो भी है, वो अगर पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। अदरवाइज उसके आगे एक माइनस टंग जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो इसको आप कैसे ओपन करोगे, इसको आप ओपन करोगे कि x माइनस 1 एज इट इज जब x माइनस 1 आपका 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस ऑफ x माइनस 1 जब आपका x माइनस 1 0 से छोटा है। अब देखो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, हमें पता है। इसका मतलब क्या है कि जब x 1 या 1 से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है जब x 1 से छोटा है। मतलब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, मोड x माइनस 1 को, कि x माइनस 1 के बराबर है ये जब x 1 या 1 से बड़ा है, और 1 माइनस x के बराबर है, माइनस को अंदर भेज दिया, जब x 1 से छोटा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट है, मुद्दे की बात ये है कि मोड के अंदर जो कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। तो अगर वो कुछ भी पॉजिटिव है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, अगर वो कुछ भी नेगेटिव है तो उसका आंसर आगे एक माइनस टांग देना अपन को, सही है। अब एक चीज और, इसके ग्राफ की अगर बात करें, जैसे मैं ये रब कर दूं, तो आपको पता है y बराबर x जब x 0 से बड़ा है, मतलब मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो x की जगह देखो 1 रखोगे तो आंसर आएगा y का 1, और x की जगह -1 रखोगे तो -1 की ये डेफिनेशन यूज होगी, तो माइनस माइनस प्लस 1, और x की जगह 0 रखोगे तो भी y की जगह 0। तो देखो अगर x की जगह 0 y की जगह 0 तो ये पॉइंट आएगा, x अगर 1 है और y अगर 1 है तो ये पॉइंट आएगा, ये वाला। तो 0 या 0 से बड़े के लिए y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट मिल गए, आप उसमें लाइन बना दी आपने। अब ये लाइन पूरी नहीं बनेगी, है ना, पूरी लाइन ऐसे होती है, पूरी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 0 या 0 से आगे के लिए ही ये वाली डेफिनेशन लगेगी, 0 से पीछे ये वाली डेफिनेशन नहीं लगेगी तो आप इसको मिटा दोगे। फिर जब 0 से पीछे है तो ये डेफिनेशन लगेगी, तो 0 पर तो वैल्यू 0 है और -1 पे वैल्यू 1 है, तो -1 पर वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को मिला के भी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 के आगे ये वाली डेफिनेशन नहीं लगेगी। तो इनको हटाने के बाद जो इसका ग्राफ है ना मोड x का, वो ऐसा दिखेगा, मोड x का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसी मान लो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो सर x माइनस 1 एक लाइन, x माइनस 1 लाइन कैसे बनती है भाई, अगर मैं x इसमें 0 x इसमें 1 रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो 1 रख दिया तो आंसर क्या आ गया 0। और जब 2 रख दूंगा 2, तो 2 रखने पे आंसर क्या आएगा -1, सॉरी 1, 2 रखने पे आंसर क्या आएगा 1। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट को मिला के बना दी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पीछे नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि ये तभी लागू है जब x 1 या 1 से बड़ा है। ऐसे पीछे वाले पार्ट की बना लो, ये 1 माइनस x, तो जब x 1 है तब तो वैल्यू इसमें भी 0 ही आएगी, और जब x इसमें 0 है तो वैल्यू क्या आएगी 1, 0 पे 1, तो ये 2 पॉइंट को मिला दिया, ये वाली डेफिनेशन। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मोड ऑफ x माइनस 1 का। ये वाली डेफिनेशन है y बराबर x माइनस 1, और ये वाली लाइन की इक्वेशन है y बराबर 1 माइनस x। ये कब वैलिड है, जब x 1 या 1 से बड़ा है, और ये कब वैलिड है, जब x 1 से छोटा है। जो बात हमने वहां लिखी है वही हमने यहाँ ग्राफ में बताई है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन को खोल सकते हैं। मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव देख लो कब है, 0 या 0 से बड़ी कब है। जब वो 0 या 0 से बड़ी है तो वो एज इट इज खुलेगी, अगर वो 0 से छोटी है तो उसके आगे एक माइनस टक जाएगा, और जो कंडीशन यहाँ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा x कहां से कहां तक के लिए ये लगेगा,
और कहां से कहां तक के लिए डेफिनेशन ये वाली यूज होगी, उसके बाद आप उस पर ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो इस पे और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि y बराबर मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब मैंने आपको क्या बताया, मोड के अंदर कुछ भी हो, बस आपको तो क्या लिखना है, ये किसके बराबर है, ये एज इट इज इसी के बराबर है जो इसके अंदर बैठा है। कब, जब वो अंदर जो बैठा है वो क्या है, पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, नॉन नेगेटिव है। और जब जो इसके अंदर बैठा है वो अगर नेगेटिव है तो ये किसके बराबर है, उसी के नेगेटिव के बराबर है। कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 से छोटा है। अगर वो ये वाली इनइक्वालिटी आप अलग से सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइज करके, x माइनस 2 x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा, वेविकर मेथड से 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसके दौरान तो डेफिनेशन ये वाली लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और जब ये इनइक्वालिटी है, मतलब 2 से 3 के बीच में है जब x, तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आ जाए अल्टीमेटली मोड के अंदर, आपको उस पर केस बनाना पड़ेगा कि वो मोड कब खुलेगा। पॉजिटिव है मतलब 0 या 0 से बड़ा है तो वो एज इट इज खुलेगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आगे लग जाएगा उसके। तो केस बनते हैं उस पे कि वो जब 0 कब होता है, और जब वो चीज 0 होती है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, 2 और 3। तो 2 से पहले और 3 के बाद तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज, और 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव है तो ये। ठीक है भाई, इसका ग्राफ अभी हमको क्वाड्रेटिक के ग्राफ नहीं आते, जब आ जाएंगे तो हम इसका ग्राफ भी इजीली बना लेंगे, तो हम उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो इसी पे 1-2 क्वेश्चन अपन लेते हैं केस और। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए कि यार ऐसा करो सर, x y इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का ग्राफ बना दो सर। तो अब देखो 2 मोड आ गए, ये मोड अपने आप में एक मोड है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब x बराबर 1 होगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और ये कब 0 होगा, जब x बराबर 2 होगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो दोनों मोड का अलग अलग है कि भाई 1 से पहले ये नेगेटिव से खुलेगा, 1 के बाद ये पॉजिटिव से खुलेगा। ये 2 से पहले नेगेटिव से खुलेगा तो 2 के बाद पॉजिटिव से खुलेगा। तो देखो कुल मिला के 3 केस बन गए भाई, तो 2 पॉइंट है, 1 और 1 2, तो 3 केस बन गए। पहला केस तो जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, तो जब x 1 से छोटा है तो ये मोड किससे खुलेगा, माइनस से, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। और ये भी जब 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस x प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 3 माइनस 2x, जब x 1 से छोटा है। फिर दूसरा केस है जब x 1 से 2 के बीच में, तो जब x 1 से 2 के बीच में है, तो मान लो x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये वाला मोड तो पॉजिटिव से खुल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भाई बैठा है वो पॉजिटिव है, और ये अभी भी 2 से छोटा है, 2 से छोटा है मतलब x माइनस 2 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये मोड किससे खुलेगा, माइनस से, तो माइनस x माइनस 2। तो देखो x और x कट गया, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये कट गया, आंसर आ गया 2 माइनस 1 1, ये 1 के बराबर है। और तीसरा केस आएगा जब x 2 से बराबर या 2 के बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, वो भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो ये क्या आ गया 2x माइनस 3। तो अल्टीमेटली आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, ये किसके बराबर है, ये है 3 माइनस 2x के, जब x आपका 1 से छोटा है, और ये 1 के बराबर है जब x आपका 1 से लेके 2 के बीच है, और ये 2x माइनस 3 के बराबर है जब x आपका 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को ओपन कर सकते हो। नाउ अगर इसकी ग्राफ की बात करें अपन, है ना, तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2 ये अपने क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 के आगे ये वाली लाइन है, और लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो एक बार तो इसमें 2 ही रख दो, तो 2 दूनी 4 माइनस 3, क्या आएगी वैल्यू 2 पे 1, ये आ गई वैल्यू आपकी 1। और उसके बाद एक पॉइंट और ले लियो, मान लो 3 ले लिया, 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3, उस पर वैल्यू कितनी आएगी 3, ये वैल्यू 3 आ गई।
इन दोनों को मिला दिया, ये लाइन बन गई। पीछे का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 के आगे आगे ये लाइन बन रही है। फिर 1 से लेके 2 तक क्या है, इसकी वैल्यू 1। y बराबर 1 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये यहां से लेके यहां तक ये वाली लाइन आएगी, ये वाली। ठीक, 1 से पीछे ये वाली लाइन है, तो 1 रखोगे तो 1 ही आएगी वैल्यू, और 0 रख दोगे तो 3 आ जाएगी। ठीक, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो देखो ये कैसा ग्राफ बना, बोट शेप ग्राफ बन गया, बोट शेप। तो इस तरह में आप ये ध्यान रख सकते हो, एक नोट बना के, नोट कि जब भी 2 मोड हो ऐसे, यहां पर लीनियर हो, ax प्लस बी, ax प्लस सी, तो कंडीशन 1 क्या है, यहां प्लस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। और कंडीशन 2 क्या है, दोनों लीनियर फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा कि 2 मोड है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों में एक कोफिशिएंट सेम है, तो देखो जब भी 2 पॉइंट आएंगे, 3 पार्ट में ये लाइन बटेगी, एक में एक मोड नेगेटिव से खुलेगा, दूसरा पॉजिटिव से, एक में दूसरा पॉजिटिव से, पहला नेगेटिव से, मतलब पहला जो भी मान लो, बीच वाला जो केस होगा उसके अंदर एक पॉजिटिव से खुलेगा, एक नेगेटिव से। तो ये प्लस, यहां बीच में प्लस है तो ये माइनस से खुलेगा, और ऊपर से दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ax कट जाएगा। तो उससे क्या होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी, और कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो ऐसे, और फिर इधर, और फिर इधर, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, बोट शेप। तो बोट शेप ग्राफ कब बनेगा, उसके लिए 2 मोड हैं, बीच में प्लस होना चाहिए, दोनों मोड के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए x का, तो आपका हमेशा बोट शेप ग्राफ बनेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं ऐसी फटाफट अपन बनाने के लिए, जैसे मान लो मैंने कहा x प्लस 2 का मोड प्लस x माइनस 3 का मोड। तो आपने तुरंत देखा, तो आपको क्या करना है, आपको देखना इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3। तो -2 से 3 के बीच में लाइन बनेगी, ठीक है, और ये इधर बनेगी और ये इधर बनेगी, बस ये ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ भी वैल्यू रख दो, मान लो 3 रख दिया, या -2 रख दो, या बीच की कोई भी वैल्यू रख दो, 3 रख दिया तो 0, 3 और 2 कितना, 5, ये वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, अब ये वाला केस क्या होगा, जब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 1। और ये वाला केस जब -2 से छोटा, तो ये भी माइनस से खुलेगा, -x माइनस 2, वो भी माइनस से खुलेगा, -x प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x। इस तरह से आप डायरेक्ट बोट शेप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये तभी बनेगा जब दोनों ब्रेक मोड के बीच में प्लस होगा और दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लूं तो इसमें कोफिशिएंट सेम ना हो, मान लो 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ऐसा है, तो इसमें बोट नहीं बनेगी एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसमें आप फिर बेसिक से करोगे केस बना के। तो आपने देखा इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हाफ, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। तो रियल लाइन 3 पार्ट्स में बढ़ गई, हाफ से छोटी, हाफ से 2 के बीच, और 2 से बड़ी। तो हाफ से छोटी जब होगी तो ये मोड नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, तो -2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 माइनस 3x। जब हाफ से 1 के बीच में होगा x क्या होगा, हाफ से 1 के बीच में, तो उस टाइम पे ये मोड तो पॉजिटिव से खुल जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव से खुलेगा। तो यहां आंसर क्या आएगा, 2x माइनस x प्लस 1। तो देखो कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था। अब जब 2 से बड़ा होगा x, तो दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा, 3x माइनस 3। तो देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे ना, तो अगेन 2 पॉइंट आपने हाफ और 2, ठीक है, 2 के बाद ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो 2 पे वैल्यू रख दो, 6 माइनस 3 आ गई वैल्यू, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, यहां पर क्या आ गई, 2, मान लो कोई भी 2 वैल्यू ले ली होगी, 3 पे वैल्यू इसमें रखी 9 माइनस 3 6, तो ये वैल्यू आपकी 6 आ गई, तो ये लाइन बन गई। अब 2 इसमें रखेंगे, हाफ से 2 के बीच में क्या आएगा, तो 2 इसमें रखेंगे, 2 प्लस 1 3 आएगी,
हाफ रखोगे तो हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/2, तो 3/2 पीछे होगा इसके 3/2, ठीक है। तो ये वाली कैसे बनेगी आपकी, ये वाली ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हाफ इसमें रखोगे तो 3/2 वैल्यू आएगी, और 0 रख दो तो 3 आएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बना, बेसिकली मैं थोड़ा सा सही कर दूं, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहां पर बोट शेप नहीं बनती, तो मैं यही बताने वाला था। इस चीज को आप ये क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो कि मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल्स टू 3 - 3x जब x हाफ से छोटा है, जब x हाफ से लेके 2 के बीच है उस टाइम पे x + 1, और जब x 2 से बड़ा है उस टाइम पे 3x - 3, ठीक है। तो आप ओपन तो बेसिकली कर ही सकते हो। उसके बाद ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 12th में आप फिर पढ़ोगे तो वहां से अपन देख लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, मान लो 3 मोड आ जाए तो। अभी अपन सिर्फ मोड खोलना सिखा रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, सिंपल सा फंडा है कि जितने भी मोड है सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख लो, कौन 0 हो रहा, क्योंकि हर मोड का ये चीज डिसाइड करेगी कि वो जब 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव से खुलेगा, और वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव से खुलेगा। तो हर मोड के लिए केस बनना है उस पॉइंट पे जहां उसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जहां मतलब अंदर की चीज 0 हो रही है। तो जितने भी मोड है सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, उस हिसाब से हमने केस बना लिए और हर एक मोड को खोल दिया और उनको जोड़ दिया, बस सिंपल सा काम है। उससे आप कोई भी फंक्शन मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन को खोल के लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि y बराबर mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3, ये क्या होगा, इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो अगेन आप क्या सोचोगे, ये कब 0 होगा, x बराबर 1 पे, ये कब होगा x बराबर 2 पे, ये कब होगा x बराबर 3 पे। तो 3 पॉइंट आ गए, एक 1, एक 2 और एक 3। तो लाइन के कितने हिस्से बने, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में लाइन डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो एक तो 1 से छोटे पे, एक 1 से 2 के बीच में, एक 2 से 3 के बीच में, और एक 3 से आगे। तो जब x 1 से छोटा है तो x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये मोड किससे खुलेगा, माइनस से, तो माइनस ऑफ x - 1। ये 2 से छोटे के लिए नेगेटिव से खुलेगा, तो 1 से छोटे के लिए तो ऑब्वियसली नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस ऑफ x - 2। सिमिलरली ये 3 से छोटे के लिए नेगेटिव से खुलेगा, तो 1 से छोटे के लिए भी नेगेटिव से खुलेगा, माइनस ऑफ x - 3। तो ये आपका आ गया +1 2 3 6 - 3x, ठीक है। जब x आपका 1 से 2 के बीच है, x आपका 1 से 2 के बीच, कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर कभी इनइक्वालिटी लगाते हो कभी नहीं, तो एक जगह लगानी है, कहीं भी लगा दो, चाहे मैं यहाँ लगा दूं चाहे मैं यहाँ लगा दूं, मैं 2 पे यहाँ नहीं लगा रहा तो 2 पे यहाँ लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह नहीं लगाती है टेक्निकली फंक्शन के हिसाब से, वो आप बाद में समझोगे 12th। अब बीच में है तो ये मोड प्लस से खुलेगा, तो x - 1 ये माइनस से खुलेगा, -x + 2 ये भी माइनस से खुलेगा, -x + 3 x से x कट गया, तो ये कितना आ गया 3 5 - 1 4 - x आ गया। अब देखो जब x 2 से 3 के बीच में है, मतलब 2 क्लोज से लेके ओपन 3 के बीच में है, तो 2 से बड़ा है तो ये मोड पॉजिटिव है, क्योंकि 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव से खुलेगा, 2 से बड़े के लिए भी पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन ये 3 से छोटे के लिए तो नेगेटिव से खुलेगा, और x 3 से छोटा है तो पहला मोड प्लस से खुला, दूसरा मोड प्लस से खुला, तीसरा माइनस से खुलेगा। तो ये 2x - x -2 - 3 और +3 0 हो गया। फिर जब x 3 या 3 से बड़ा है तो तीनों मोड मुंह फाड़ के प्लस से खुलेंगे, तो x - 1 + x - 2 + x - 3, ये बन गया आपका 3x - 6, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली आप इस चीज को ये लिख सकते हो ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कि जब x 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है 6 - 3x, जब x आपका 1 से लेके 2 के बीच है तो इसकी वैल्यू है 4 - x, और जब x आपका 2 से लेके 3 के बीच है उसकी वैल्यू है x, और जब x आपका 3 से भी बड़ा है तो इसकी वैल्यू है 3x - 6। इस पूरे को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपको इसके ग्राफ बनाने हो, है ना, तो अगेन आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक। 4 लाइनें हैं, लाइनों के ग्राफ तो हमें आते ही हैं बनाने, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो पॉइंट क्या है 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3। अब देखो 3 पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 3 × 3 9 - 6 कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 पे वैल्यू 3 आ गई। 4 पे वैल्यू रखोगे तो 12 - 6 6 आ जाएगी। मतलब इस हिसाब से लाइन जाएगी। आप इन दो पॉइंट को मिला दो, इस हिसाब से आपकी लाइन चली जाएगी। अब 2 से 3 के बीच में ये है x, 3 पे वैल्यू कितनी है 3, 2 पे वैल्यू कितनी है 2, इसको इससे मिला दिया, ये लाइन आ गई। फिर 1 से 2 के बीच में ये लाइन है, तो 2 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी 2, 1 रखोगे तो कितनी आएगी 3, 1 रखोगे तो वैल्यू आएगी 3, इसको इससे मिला दिया। उसके बाद 1 से पहले ये लाइन है, 1 रखोगे तो 3 ही आएगी, 0 रख दो तो 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका y का ग्राफ। ठीक है, तो देखो ये ना तो कोई बोट है ना कोई शॉर्ट है, ऐसे जो भी है इसकी शेप आएगी। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, मोड्स जब भी आ जाए चाहे प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो, हर मोड का अपना केस होगा। अब मोड के अंदर लीनियर है तो एक केस होगा, मोड के अंदर भी मान लो क्वाड्रेटिक है, जैसे मैंने आपको बताया x² - 5x + 6, तो उसके खुद के दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 2 और 3। 2 के पहले वो पॉजिटिव से खुलेगा, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव से खुलेगा, 3 के बाद पॉजिटिव से, है ना। तो आप तो हर मोड के क्रिटिकल पॉइंट लगा के उसका साइन डिसाइड करना है। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ना मोड्स के, सारे लाइन पे लगा दो और उस पर केस लग गए, तो हर केस में कौन सा नेगेटिव से खुलेगा कौन सा पॉजिटिव से आप डिसाइड कर लोगे, सारे मोड्स को ओपन करके जोड़ दो। तो उस तरह से आप मोड से फ्री होना है तो आप इस तरह से इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। अब इसमें एक चीज और है, हालांकि ये चीजें 12th में भी आएंगी, बट फिर भी चलो आपको बेसिक में भी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं बुक्स वगैरह में, तो मैं आपको बता दूं। मान लो इसी में क्वेश्चन आ गया कि mod x - 1 + mod x - 2 + mod x - 3 = k आएगा, और वो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज पहला 1 सॉल्यूशन, दूसरा 2 सॉल्यूशन, तीसरा नो सॉल्यूशन, चौथा मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होता है भाई, पहला के इस तरह के क्वेश्चंस में हमने इसको ग्राफ बना लिया। अब अपन क्या करें, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये फंक्शन ये किसका ग्राफ बन गया, लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी k, और y = k का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो अगर मैं लाइन यहां खींचता हूं तो क्या काले वाले ग्राफ में और नीले वाले ग्राफ में कोई पॉइंट कॉमन है, नहीं है। तो इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं थोड़ी सी लाइन और ऊपर कर दूं, कोई सॉल्यूशन है, नहीं है। फिर थोड़ी सी और ऊपर कर दूं, कोई सॉल्यूशन है, नहीं है। तो अगर मैं अब इसको ऐसे 2 से पास करवा दूं, 2 से ऐसे, तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, हाँ आएगा। कितने आएंगे, 1 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ध्यान देना, हर एक चीज पूरी समझ लो। इस पे 1 सॉल्यूशन आएगा, इससे मैं थोड़ी सी ऊपर कर दूंगा k की वैल्यू 2 से ज्यादा, तो देखो ग्राफ 2 जगह कट करेगा, 1 और 1 2, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2, फिर यहां तक 2, फिर यहां तक 2, फिर यहां तक 2, कोई भी लाइन बना लो आप, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो अब आप समझो कि अगर k की वैल्यू 2 से कम है, नीचे मान लो 1 है, 0 है, y = -1 - 2 - 3, इस तरह से कुछ है, तो क्या कोई सॉल्यूशन आएगा, नहीं। तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना आए, उसके लिए k की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, k शुड बी लेस देन 2। 1 सॉल्यूशन कब आ रहा है, जब y बराबर ये क्या है 2, k की वैल्यू क्या है 2, तो k बराबर क्या हो जाए 2, तो क्या सॉल्यूशन आएगा 1। 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब 2 या 2 से बड़ी वैल्यू है, ऊपर कोई भी वैल्यू ले लो, वो लाइन हमेशा 2 जगह काटेगी। तो 2 सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलोगे, k शुड बी ग्रेटर देन 2। और 2 से ज्यादा सॉल्यूशन कभी आ रहे हैं क्या, कोई ऐसी लाइन है जो 3 जगह काट रही है, नहीं, तो k बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अदरवाइज आप टेंशन मत लेना, ये सब क्वेश्चन आप 12th में फंक्शंस में वापस करोगे, है ना। कुछ मॉड्यूल्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं, तो मैंने मॉड्यूलर से रिलेटेड ये बता दिया। ठीक है, चलो
अच्छी बात। अब अपन कुछ आगे बात करते हैं। इसमें एक नोट और, आपने ऑब्जर्व बात करी, मैंने जितने भी ग्राफ बनाए मोड छोड़ के, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उन्हीं में से किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है ना। तो आप ये भी नोट करके लिख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कम्स एट वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। अब जैसे मान लो एक चीज और, पिछला क्वेश्चन था उसमें कुछ ऐसा ग्राफ बना था, समथिंग लाइक दैट, पिछला या उससे पहले जो भी था। मान लो ये वैल्यू 2 है। अब मैं इसी क्वेश्चन में ये दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करूं, जैसे ये था मान लो 1 और ये था आपका 2, ठीक है, ये वैल्यू 1 आएगा। ये क्वेश्चन था आपका mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 इज इक्वल टू k। इसमें दोबारा मैं पूछूं भाई k की वैल्यू बताओ, एक सोल्यूशन दो सोल्यूशन। तो देखो 9 सोल्यूशन के लिए इस क्वेश्चन में 1 से नीचे होना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं k को 1 से नीचे होना पड़ेगा। 2 सोल्यूशन के लिए k को 1 से ऊपर होना पड़ेगा, 2 सोल्यूशन के लिए k को 1 से ऊपर होना पड़ेगा। लेकिन जब k 1 हो जाएगा तो देख रहे हो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये लाइन और वो नीले वाले ग्राफ में इतना हिस्सा कॉमन है, इतना। तो 1 से लेके 2 सॉल्यूशन आ रहा है पूरा का पूरा, तो 1 से लेके 2 के बीच कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, है ना। तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए? 1, और 1 सॉल्यूशन तो k बिलोंग्स टू 5। इसमें ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो एक ही जगह ग्राफ को काटे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इसको रब कर दे। ठीक है जी, चलो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर मान लो कभी भी दिया हो mod x बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन x बराबर क्या होगा? 0। भाई मोड तो ऐसी चीज है, उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगी तो भी पॉजिटिव आएगा। तो 0 तो तभी आएगा जब उसके अंदर कोई चीज 0 हो, ठीक है। मान लो यही mod x की जगह fx हो, अंदर कुछ और बोल रखा है कि ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि fx ही 0 होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट। ऐसी पॉइंट नंबर 2, मान लो मैंने कहा mod x बराबर क्या है? a है, और a आपका क्या नंबर है? पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है। मतलब जैसे मान लो mod x बराबर क्या है? 3 है, तो मैं क्या बोल रहा था? x या तो 3 होगा या x क्या होगा? -3 होगा। तो जैसे ही mod x बराबर a आप क्या बोलोगे? x बराबर या तो a होगा या x बराबर -a होगा। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? x बराबर +- a, ठीक है। और ऐसे ही मान लो fx हो, मोड अंदर a हो और a आपका पॉजिटिव है, तो भी यही बात होगी, या तो fx a होगा और या -a होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे डील कर सकते हो। और एक चीज और देखो, मान लो मैंने कहा कि mod x बराबर a है, पर a क्या है? नेगेटिव है। जैसे मान लो मैंने कहा mod x बराबर -2, तो यार मोड तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी ही है कि वो किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं छोड़ता। -2 आएगा उसके अंदर, वो तो उसके भी माइनस टांग के बेचारे के पीछे माइनस टांग के उसको +2 बना देगा। तो मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था, मोड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इससे क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू 5, है ना। कुछ लोग यहाँ पे भी क्या गलती करेंगे, ये a है तो सर mod x बराबर a मतलब x बराबर +- a, तो बोलेंगे x बराबर +- ये -2a, तो आंसर आ जाएगा -+2। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, माइनस पे आंसर नहीं आएगा। तो अगर मैंने कहा mod ऑफ fx बराबर क्या है? a, और a क्या है? नेगेटिव, तो सीधा आंसर क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है जी। चलो एग्जांपल्स लेते हैं इसको। मान लो मैंने कहा mod ऑफ x -1 कितना है? 3 है, 3। तो आप क्या बोलोगे? या तो x -1 बराबर 3 होगा या फिर x -1 बराबर -3 होगा। मतलब x बराबर या तो 4 होगा और या फिर x बराबर आपका -2 होगा। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 2 and 4, है ना। तो ये हमने डिस्क्रीट सेट में लिखा है, इंटरवल नहीं है, ये 2 से 4 के बीच में कुछ नहीं है।
सिर्फ क्या लिखा है 2 और 4। ठीक है जी, क्या लिखा है हमने 2 और 4। मान लो मैंने कहा कि क्वेश्चन में लिखा है x प्लस 2x प्लस 3 का मोड है 1, तो आप क्या बोलोगे 2x प्लस 3 या तो 1 होगा या 2x प्लस 3 आपका -1 होगा। तो जब ये होगा तो 2x बराबर आपका क्या होगा -2, तो x बराबर क्या होगा आपका -1, या ये होगा तो आपका 2x बराबर क्या होगा -4, तो x बराबर क्या होगा -2। तो आंसर क्या आएगा -1 and 2, दो वैल्यू जैसी आएगी। ठीक है, मान लो मैंने कहा मोड x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1, तो आप क्या बोलोगे x स्क्वायर माइनस x बराबर या तो 1 होगा, 2x बोल देता हूँ ना 2x, या फिर x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -1 होगा। तो इस केस में तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 आ जाएगा, और इस केस में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये तो लिखा है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इससे क्या पता चला x बराबर क्या है 1 है। और यहां पर आपको फैक्टर नहीं दिख रहे तो श्रीधराचार्य लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 और 4 8 अपॉन 2 है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस √8 को आप लिख दोगे 2√2 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस माइनस √2, दो वैल्यू ये या फिर x बराबर 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा x बराबर 1, 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2, ये तीन वैल्यू आपकी आंसर में आएगी। ठीक है, तो मोड को खोलना बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने कहा क्वेश्चन में मैंने ले लिया, मान लो यार मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 का मोड इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, दो मोड आ गए है ना, तो घबराना नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या बोलोगे कि ये जो मोड है ये भाई, आप तो इसको समथिंग बोलो, ये क्या है, इसको आप देखो, ये आपके लिए क्या है fx। तो अभी हमने पढ़ा था कि मोड ऑफ fx बराबर 1 होगा, और इसका मतलब क्या है, या तो fx बराबर 1 होगा या fx बराबर क्या होगा -1 होगा। तो आप क्या बोलोगे इसको, fx क्या है मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3, तो वो बराबर 1 होगा, या फिर मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 वो बराबर -1 होगा। आप इसको इधर ले जाओगे तो यहां से आएगा मोड ऑफ x प्लस 2 बराबर 4 होगा, और यहां से क्या होगा मोड ऑफ x प्लस 2 बराबर 3 माइनस 1 2 होगा। ठीक, अब किसी भी चीज का मोड 4 है तो या तो वो चीज 4 होगी या वो चीज x प्लस 2 आपकी क्या होगी -4 होगी। तो यहां से x बराबर या तो 2 होगा या x बराबर आपका -6 होगा। ऐसे यहां से किसी भी चीज का मोड 2 है तो या तो वो चीज आपकी 2 होगी या फिर x प्लस 2 बराबर -2 होगी। यहां से तो x बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और यहां से x बराबर क्या आ गया -4 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया 0 -4 2 -6, ये चार वैल्यूज आ गई, चारों की चारों इसकी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मोड का एकदम सिंपल सा फंड है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इधर वाला रब कर रहा हूं मैं। एक मिनट रुको। चलो ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ मोड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है ना, स्टार में लगना, इसमें अपन कुछ सीखेंगे। देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप ना मोड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स क्यूब को एक्स क्यूब नहीं लिख सकते। ऐसे ही मोड ऑफ एक्स की पावर 4 को आप एक्स की पावर 4 लिख सकते हो। मतलब मोड ऑफ एक्स की पावर 2n हो, इवन नंबर हो, तो आप उसको x की पावर 2n लिख सकते हो।
बट मोड ऑफ एक्स की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आप उसको मोड एक्स की पावर ऑड नंबर ऐसे नहीं लिख सकते। ये कहानी का सार है। कैसे? बहुत सिंपल है, अब रख के देख लो। जैसे मान लो इसकी बात करूं मैं बोलूं अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 2 मोड का स्क्वायर, और राइट साइड 2 का स्क्वायर। तो 2 का मोड क्या? 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो 4 बराबर 4। सही है। अब मान लो मैं x की जगह यहाँ मैंने 2 रखा, सपोज मैं यहाँ x की जगह -2 रख के लिखता हूँ, तो -2 रखूंगा तो -2 का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। -2 का मोड क्या होता है? 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 बराबर 4। सही है। मतलब प्लस रखा चाहे माइनस रखा, दोनों तरफ से आंसर बराबर आया। लेकिन अगर मान लो इसकी बात करूं मैं, इसमें मैं 2 रखूं तो 2 का मोड का क्यूब बराबर 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब, ये भी 8, ये भी 8। लेकिन इसमें क्या होगा? -2 के मोड का क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब। -2 का मोड होता है 2, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, -2 का क्यूब -8, ये बराबर नहीं है। ठीक है जी। तो हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो इवन पावर्स में कर सकते हैं, ओड में नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी चीज ध्यान रखी। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो इससे हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप मोड एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो मैंने मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर -7 ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 10 बराबर 0 लिख दिया। अब मोड ऑफ एक्स को आपने टी बोल दिया तो एक क्वाड्रेटिक दिख गई आपको, तो टी स्क्वायर -7t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, टी स्क्वायर -5t -2t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आ गया, t -5 -2 कॉमन आ गया, t -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t -5 इंटू t -2 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर क्या आ गया भाई? या तो 5 आ गया या 2 आ गया। तो t बराबर 2, अगर मान लो t बराबर 2 है, मतलब क्या है? मोड x बराबर 2 है, और या फिर मोड t बराबर 5 है, मतलब मोड x बराबर 5 है। अब पॉजिटिव नंबर है तो मोड आ सकता है, तो x बराबर क्या होगा? +-2 होगा यहाँ से, और यहाँ से x बराबर क्या होगा? +-5 होगा। तो फाइनल आंसर में चारों आंसर आएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो है, सपोज क्वेश्चन दे रखा है आपको, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -4x प्लस मोड ऑफ x -4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जब 0 होता है तो x और y दोनों 0 ही होते हैं रियल के केस में, है ना। तो ध्यान से देखो, ये भी तो नॉन नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी तो हमेशा नॉन नेगेटिव है, क्योंकि मोड कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। ये क्वांटिटी भी हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव मतलब ये भी 0 या 0 से बड़ी है, ये भी 0 या 0 से बड़ी है, फिर भी उनका सम 0 है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो। भाई या 0 कैसे होता है? मान लो ये 5 हो, ये -5 हो, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। मोड तो क्या है? पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी 0 से थोड़ा सा भी बड़ा या छोटा हो गया तो पूरी मोड उसको पॉजिटिव बना देगी और आंसर 0 नहीं आएगा। तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। इट मींस x² -4x को भी 0 होना पड़ेगा एंड x -4 को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या है? x बराबर 0 या 4, और यहां से क्या है? x बराबर 4। अब तुम देखो हमारे बीच क्या एंड है, मतलब मुझे दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। सपोज मैंने x बराबर 0 रख दिया, तो 0 - 0 ये तो 0 हो गया, लेकिन ये 0 होगा क्या? ये तो 4 आ जाएगा। 0 - 4 का मोड, तो पूरा 0 + 4 आंसर 4 आएगा, 0 थोड़ी आएगा। तो दोनों को साथ में 0 होना है, साइमल्टेनियस बोलते हैं, दोनों को एक साथ 0 होना है, एंड इसलिए हम दोनों में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वैल्यू देखेंगे, तभी दोनों एक साथ 0 होंगे, अदरवाइज 0 नहीं होंगे। तो आंसर क्या आएगा? x बराबर 4 आएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की जगह अगर ऐसा होता x² -4x का मोड प्लस x + 2 का 0 बराबर, तो ये कब 0 होता? जब x बराबर 0 या 4 होता, और ये कब 0 होता? तो x बराबर -2 होता। तो दोनों में कोई कॉमन क्वांटिटी थी क्या जिसपे दोनों 0 हो रहे हैं? नहीं होते। तो इंटरसेक्शन से क्या आता? x बिलोंग्स टू 5 आता। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे।
जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अभी जो मैंने क्वेश्चन करा था मैं उसी को ग्राफ जो बनाया था उसी की बात कर लेता हूँ। जैसे x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको करने के दो मेथड है। मेथड 1 एकदम फंडामेंटल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस मोड को खोलना है, इस मोड को खोलना है, क्योंकि मोड को खोलने के बाद ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 2। तो आप तीन केस बना लोगे, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, और जब x 2 से बड़ा है। तीन केस बन गए। अब पहले केस में ये मोड नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस ऑफ x प्लस 1, ये भी माइनस से खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो देखो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ गया, 2x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो x बराबर आ गया माइनस का 1। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना भाई, आप कौन सा केस सॉल्व कर रहे हो, जब x 1 से छोटा है। तो जब आप ये वाला केस सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको उस केस के अंदर देखना है कि जो सॉल्यूशन आया है क्या वो उसके अंदर ही आ रहा है। जैसे यहाँ x माइनस 1 आ गया, तो आपने देखा x माइनस 1 1 से छोटा है ना, हाँ तो फिर सही है। सपोज यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू आ जाती 2, फिर आप देखते क्या वो इस केस के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो भैया ये प्रोसीजर तो हमने करा ही तब था ना जब वो चीज 1 से छोटी थी, और वहां से सॉल्व करने के बाद कोई चीज आंसर आ गया, तो अगर वो 1 से छोटा ही नहीं है तो वो वैलिड कैसे होगा, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस बना रहा है, वो 1 से छोटा है तो सही है। अब जैसे मान लो x 1 से 2 के बीच है, 1 से 2 के बीच है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा मोड, दूसरा माइनस प्लस से खुलेगा, इज इक्वल टू 5। ये इससे कट गया तो 1 बराबर 5। अब आप सोचो क्या कभी 1 बराबर 5 होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये कहां से आया, यहां से, मतलब ये गलत है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5। मतलब 1 से 2 के बीच में ऐसा दुनिया में कोई x पैदा नहीं हुआ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। और सपोज यही मान लो 1 बराबर 5 की जगह 0 बराबर 0 आ जाता कभी, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमेशा ही ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू है। इसका मतलब होता कि इस रीजन के अंदर हर x उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप पूरा आंसर दे देते x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से ओपन 2, अगर ऐसा होता, क्योंकि ये सही है मतलब ये हमेशा सही है, हमेशा सही है मतलब ये पूरे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आ गया तो ये कभी भी सही नहीं है, मतलब दुनिया के कोई भी x के लिए इस दौरान में ये इक्वेशन सही है, तो x 5 आ गया। ठीक है जी, चलो अब x अगर 2 से बड़ा तो दोनों मोड प्लस से खुलेंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 8। तो x क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो फाइनल आपका जो आंसर, अब देखो 4 2 से बड़ा है, हाँ ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आंसर क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू -1 एंड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका था वो क्या होगा, दूसरा तरीका ये होता अगर आप इसको ग्राफ से कर लेते। और मैंने अभी आपको ग्राफ बनाया, ये तो लेफ्ट साइड में झंडा बोर्ड बनाते, एक यहाँ 1 पे 2 पे, 1 और 2 पे कोई भी वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या आएगी 1 है ना। तो 1 से 2 की वैल्यू 1 आएगी, 2 से इधर और इधर। ठीक है, अब बराबर क्या है 5। तो ये 1 है तो 5 यहाँ कहीं होगा। पहले 0 पे वैल्यू रख लो, क्या है 0 पर, देखो 0 पर रखोगे तो वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू 3 है। तो 5 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, मतलब अगर y बराबर 5 लाइन बनाओगे तो वो ग्राफ को कितनी जगह काटेगी, 2 जगह। तो 2 सोल्यूशन आने भी चाहिए थे, ये और ये। अब ये कौन से सोल्यूशन है, मतलब ये x2 है और ये x1 है, तो ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप फिर इसकी इक्वेशन देख सकते हो कि ये 2 से बड़े के लिए दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, तो 2x माइनस 3 है इसकी इक्वेशन। तो यहाँ से 2x माइनस 3 किसके बराबर है 5 के, तो x बराबर कितना आ गया 8/2, 4 ही आ गया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। और इधर से आप देखते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे क्योंकि x से पीछे का रीजन है। तो 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2x किसके बराबर है 5 के, तो x बराबर कितना आ गया -1। तो देखो ये आंसर आ रहा है। तो ग्राफ से भी आ सकता था, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी आपको ये इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो शुरू में आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस थ्राइस ऑफ x माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 7। अब देखो मेथड 1 तो कोई बेसिक से केस बनाओ, तो 1 और 2 3 केस बनेंगे है ना, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो 1 से पीछे पीछे, मतलब जब x 1 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव से ये भी नेगेटिव से, तो -2 टाइम्स x माइनस 1 -3 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो -3 -2 -5x प्लस 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 7।
माइनस 5x इज इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या आ गया 1/5, वो x से छोटा है तो एक्सेप्टेबल है। फिर 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव से खुलेगा तो 2x - 2 ये माइनस से खुलेगा तो -3x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो -x + 4 इज इक्वल टू 7, तो x बराबर कितना आ गया -3। तो देखो इसके बीच में सॉल्यूशन 2 से लेके 1 से लेके क्या बोलते हैं 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो -3 आया है क्या वो आपका 1 से लेके 2 के बीच है, नहीं, तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 2। तो तीसरा केस क्या, जब x 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 2x - 2 + 3x - 6 इज इक्वल टू 7, तो 5x - 8 इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 15, तो x बराबर 3। तो देखो 2 से बड़ा आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो कितने सॉल्यूशन आ गए 3 आ गए और 2 आ गए, सॉरी, x बराबर 1/5 एंड, ठीक है। तो कुल मिला के मोड में सिंपल सा काम, ये फंडा आप ध्यान में रखें, हर इंडिविजुअल मोड के क्रिटिकल पॉइंट को देखें, उस हिसाब से केसेस बनाएं और मोड को खोल दें और उसके बाद आप उससे देख लें, सोल्व कर लें या फिर ग्राफ वगैरह से मैनेज कर लें, ठीक है जी। चलो अब अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो है ना, लास्ट क्वेश्चन कर दे। जैसे मान लो मैंने कहा p इज इक्वल टू 5 - 2q - 3 माइनस मॉड ऑफ 2q - 3। क्वेश्चन में दे रखा है q बिलोंग्स टू r है, देन रेंज ऑफ p क्या होगी। रेंज का मतलब क्या है कि p कहां से कहां तक जाएगा, तो आप खुद सोचो, q अगर r है तो 2q - 3 की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपको पता है 2q - 3 का जो मोड है वो तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो अब ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है, तो अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर उसमें 5 जोड़ दोगे, 5 - 2q - 3, दोनों तरफ 5 जोड़ दोगे तो 5 से छोटा आएगा, तो ये क्या है आपका p, तो p हमेशा 5 या 5 से छोटा आएगा। या आप ऐसे देख लो कि ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगी, इंफिनिटी की तरफ, तो 5 में से -इंफिनिटी घटाओगे तो लगभग -इंफिनिटी ही होगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर। और मिनिमम क्या हो सकता है, ये मिनिमम, क्योंकि जब ये मिनिमम होगा ना, 5 में से जब सबसे कम नंबर घटाया जाएगा तो p मैक्सिमम आएगा, ये बात आपको पता है। और ये सबसे कम क्या है 0, तो p कब आएगा मैक्सिमम 5। उसके अलावा ये कुछ भी आएगा, जैसे ये 4 आएगा तो p 1 आएगा, ये 1 आएगा तो p 4 आएगा, ये 2 आएगा तो p 3 आएगा, ये -1 आएगा तो p -1 तो सॉरी होता ही नहीं है, ये 1 आएगा तो ये 6 आएगा तो p -1 होगा, ये 10 होगा तो p -5 होगा, तो p 5 मैक्स है, उससे ऊपर नहीं जा सकता और उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज ले सकता है, तो p क्या होगा आपका फाइनली -इंफिनिटी से 5 क्लोज। इस तरह की बात आप कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडुलस पे मैंने आपको इसका ब्रीफ बता दिया है, डेफिनेशन बता दी है, ब्रीफ का डिटेल भी बता दिया है, डेफिनेशन बता दी है, उसका ग्राफ बता दिया, उससे रिलेटेड एक दो बोर्ड शॉट टेप के ग्राफ बताने भी बता दिए, के टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कैसे सॉल्यूशन देखते हैं 1 2 3 ज्यादा, वो बता दिए, जनरली मोड को कैसे खोलना है कोई भी मोड को वो बता दिया, और फिर सॉल्विंग इक्वेशन में जैसे मोड एक्स या कोई भी चीज है, समथिंग मोड बराबर ए है, अगर वो ए नेगेटिव है फिर तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, 0 है तो वो समथिंग 0 है, अगर पॉजिटिव है तो वो समथिंग है या तो ए है या माइनस ए है, और अगर मान लो 2 मोड है 3 मोड है बीच में सम है और बराबर समथिंग है, तो फिर हम केसेस बना के सारे 1 2 3 4 जितने भी केस बनेंगे हर एक केस में सॉल्यूशन करेंगे, और वो उस पर्टिकुलर केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन ऊपर जो कंडीशन लिखी है उसके अगर अंदर है तो सही है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। इस तरह सारे सॉल्यूशंस लिखने के बाद सबका यूनियन कर दो क्योंकि केसेस है आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप डील कर सकते हो, चलो ठीक है। बाकी फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।